आगे भी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे किस तरह से नियम का पालन किया जा रहा है और किस तरह से लोग सहयोग कर रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसी वजह से 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन अब आप लोगों के जिम्मे है कि आप इसका पालन सही तरीके से करें। इधर सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई है। क्वारंटाइन में रह रहा था यह शख्स, शव के पास अब लोग नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सोनबरसा के लत्तीपुर का यह मामला बताया जा रहा है। सीतामढ़ी का यह मामला है जहां पर कोरोना संदिग्ध की मौत हुई है। ये शख्स अभी क्वारंटाइन पर रह रहा था और अभी जब इसकी मौत हो गई है, इस शख्स के शव के पास कोई भी नहीं जा रहा है। सोनबरसा के लत्तीपुर में इस शख्स को रखा गया था क्वारंटाइन पर। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी शायद यही सोचेंगे कि अब इस बिहार का भगवान ही मालिक है। ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो खगड़िया रेलवे स्टेशन से सामने आया है। बाहर से आ रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चढ़ने उतरने के लिए हादसे को दावत देते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीठ और माथे पर भारी बोझ लिए चलती ट्रेन के साथ बदहवास ये दौड़ते नजर आ रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार दिख रहे हैं तो कुछ उतरने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी चूक इन लोगों के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। माना कि ये मजदूर मजबूर हैं, 2 महीने से बेरोजगारों की जमात बनकर परदेश में फंसे हुए हैं, इसलिए जैसे भी वो घर जाना चाहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सवालों के घेर में खगड़िया रेलवे स्टेशन प्रबंधन है, क्योंकि इन मजदूरों को रोकने टोकने के लिए ना तो स्टेशन पर एक जवान नजर आ रहा है और ना समझाने के लिए कोई अधिकारी ही नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, चैन पुलिंग कर जब कुछ मजदूर स्टेशन पर उतरकर हुजूम के रूप में रेल ट्रैक पर ही चलने लगे, तब भी इन्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, खगड़िया की ये तस्वीरें। बड़ी संख्या में मजदूर बदहवास भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ट्रेन चल रही है। कुछ ऐसे हैं जो उतरने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी चूक और बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। इन्हें कौन समझाए, कैसे समझाए? और बिहार के प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। कोई पैदल तो कोई साइकिल से चला रहा है। चलते चलते ऐसे मजदूरों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, कुछ के जूते चप्पल तक टूट गए हैं। सासाराम पहुंचे ऐसे मजदूरों की कुछ लोगों ने मदद की। जीटी रोड पर मजदूरों की मदद करने वालों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार। मैं अभी हूँ सासाराम के पुरानी जीटी रोड के पास और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रवासी श्रमिक जो हैं वो दूसरे प्रांतों से पैदल चलकर या विभिन्न गाड़ियों से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और इतना ही नहीं, इनको बहुत सारी परेशानियाँ हैं। इनके पैर के चप्पल तक घिस गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, राजनेता हैं जो कमोबेश इनकी मदद करते हैं। कहीं इनकी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, कहीं कोई इनको पानी पिला देते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो चप्पल की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे श्रमिकों को जो बिहार में हमारे जो मोहनिया से जो एंट्री हो रही है करमनासा से, तो उनके बहुतों के पैर में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है और रास्ते में उनको भोजनों का दिक्कत करना पड़ रहा है, पानी की दिक्कत हो रही। तो हम लोग विभिन्न जगहों पर स्थान पर जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जूते नहीं, उनको चप्पल जूते देने का काम कर रहे हैं, पहनाने का काम कर रहे हैं। जिनको जो जैसा होता है उस तरह से अपने अपने स्तर से लोग जो है वो मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मजदूरों के सामने, श्रमिकों के सामने घोर समस्या है और इन समस्याओं को झेलते हुए इस कड़ाके की धूप में ये लोग अपने अपने घर की ओर किसी तरह से बढ़ रहे हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और मजदूरों को घर भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अहमदाबाद में रहकर मिल में काम करने वाले बाप बेटी को उत्तर प्रदेश की ट्रेन में चढ़ाने के बजाय बिहार की ट्रेन में चढ़ा दिया गया। बरौनी स्टेशन से दोनों को पटना भेज दिया गया और फिर जैसे तैसे ये बाप बेटी मुजफ्फरपुर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले ये दोनों 2 दिनों से भूखे थे और चांदनी चौक पर भटक रहे थे। बाप बेटी पर महिला दारोगा माया रानी की नजर पड़ी और महिला दारोगा ने दोनों की कहानी जानने के बाद न सिर्फ उन्हें खाना खिलाया, बल्कि दोनों को उत्तर प्रदेश भेजने की कवायद भी की जा रही है। अभी हम मुजफ्फरपुर पुलिस की एक अलग तस्वीर दिखवा रहे हैं। ये दोनों पिता पुत्री हैं। कई दिनों तक चलने के बाद यहाँ आए हैं। काफ़ी भूखे थे और किसी से कह नहीं पा रहे थे। गैरतमंद लोग हैं।
लेकिन यहाँ तैनात एक दरोगा से इनकी मुलाकात हुई, महिला दरोगा है, और उन्होंने इनको न सिर्फ इनको सुरक्षा दी बल्कि खाना वाना खिलवाया। क्या क्या उस समय देखे थे आप? देखे कि सुबह से बैठे हुए थे पहले चांदनी चौक पर, तो हमने पूछा कहाँ जाना है, तो बताया कि हमको जाना है माने यूपी। तो उसके बाद वहाँ से उठ के फिर यहाँ दूसरे रोड में बैठे हुए हैं सुबह से ही। तो हमने नज़र पड़ा फिर कि अभी तक बैठे ही हुए हैं। तो आए इन लोगों से पूछे कुछ खाना वाना खाए, तो बोले कि नहीं हम लोग के पास पैसा नहीं है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। हम कि ठीक है खाना खाना है, बोले हाँ तब चलिए हम खिला देते हैं खाना। तो यहाँ एक होटल है बगल में ही, छोटा सा ढाबा, सुकून मिलता होगा, बहुत सुकून मिल रहा है। तो ढाबा में ले आए, तो इन लोग को बोले कि भर पेट खाना खिला दीजिए। तो वहीं यहाँ कैसे मैडम से कैसे भेंट हुई? मैडम पूछी थी, हम वहाँ बैठे थे, मैडम कहे खाना वाना खाए, हमके खाना वाना नहीं मिला। कितने दिनों से नहीं मिला? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया था। रास्ते में भी खाना वाना कुछ नहीं था। पैसा वैसा कुछ नहीं, बिस्कुट उस्कुट वही दे रही थी ट्रेन में बस। दे रहा था तो खा ले रहे थे ना। कहाँ जाना है? यूपी जाना है, सुल्तानपुर। कहाँ से आए थे? अहमदाबाद से। क्या नाम है? नीलम। अब तो पिता है इसके जी। कितने दिनों से परेशान? कम से कम 3-4 दिन से परेशान है। कितना दिन पहले निकले थे आप? आज चौथा दिन है। वहाँ से? हाँ। कैसे आए? ट्रेन से आया हूँ। अच्छा। ट्रेन में एक बिस्कुट दे देते और पानी, बस और कुछ नहीं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।